बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लास्ट लेक्चर में हमने जो था चैप्टर 16 पढ़ा था, जिसमें लैप्लास और लैप्लास की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम लोग जो है इनवर्स लैप्लास के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह लैप्लास के कुछ फॉर्मूले थे, उसी तरह इनवर्स लैप्लास के भी कुछ फॉर्मूले हैं। वही फॉर्मूले हैं, लेकिन ये वाले जो फॉर्मूले हैं थोड़ा सा उसके रिवर्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम 1 का लैप्लास लेते थे तो 1/s था, लेकिन अगर हम लोग 1/s का इनवर्स लैप्लास लेते हैं तो वो 1 आता है। इसी तरह k का k/s का k, और वही फॉर्मूले जो हैं थोड़ी सी इनवर्स फॉर्म में चले जाएंगे। इन फॉर्मूलेस को आप लोग देख लेंगे तो इंशाल्लाह जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आप कर लेंगे। इसमें मैंने जो है इसी तरह ये कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग इनवर्स लैप्लास। इसमें 1/s² + 9 है। तो यहाँ से फॉर्मूला आपको याद होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला निकला था a/s² + a² = sin 80। अब यहाँ पे s² है और साथ में 9 है। 9 का मतलब ये हुआ कि जो वो है 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें लैप्लास इनवर्स 1/s² + 3 का स्क्वायर। अब नीचे 3 का स्क्वायर है, 3 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, साथ में रहेगा s² + 3²। अब इसका जो इनवर्स लैप्लास है वो sin 3t है और साथ में आ जाएगा 1/3। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन था जिसमें पहला था लैप्लास इनवर्स 5/3s - 1। यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए 1 माइनस s - 1, 3s - 1 था। तो क्या करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, s - 1/3 हो जाता है। ऊपर 5 था, नीचे 3 था, तो 5/3 बाहर की रह जाता है। 5/3 लैप्लास इनवर्स 1/s - 1/3। अब s के साथ माइनस में कोई भी चीज हो वो e की पावर माइनस में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे s प्लस इंटू -1/3 है। अब इसका मतलब क्या होगा, जब e के साथ माइनस आता था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5/3 e की पावर 1/3। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसमें कहता है फाइंड द फॉलोइंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स 6/s³। शायद हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 का लैप्लास 1/s होता है, s का लैप्लास 1/s² होता है। इसी तरह t का लैप्लास 1/s² होता है। इसी तरह t² का लैप्लास 1/s³ था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फॉर्मूला है 6/s³ है। ठीक हो गया। s³ का क्या मतलब है कि फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, लैप्लास वर्स 3 कॉमन ले लें 2/s³, क्योंकि ऊपर होना चाहिए n/s⁻n+1। अगर मैं इधर आऊं, यहाँ पे फॉर्मूले पे आता हूँ, ये फॉर्मूला था Tn का n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n+1 = t की पावर n। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे हमें n-1 ऊपर चाहिए। अगर n+1 है, ऊपर n-1 चाहिए। ठीक है, नीचे 3 है तो ऊपर हमें 2 चाहिए।
तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लेने, तो अंदर अंदर क्या आ जाता है, अंदर आता है 2/s³। 2/s³ किसका है, टी स्केयर का। 2/s³ का इनवर्स लैप्लास टी स्केयर है, क्योंकि टी स्केयर का लैप्लास जो होता है 2/s³ होता है। 3 साथ में वैसे रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा 3t²। उसके बाद सेकंड है हमारे पास लैप्लास इनवर्स 3/s4। यहाँ पर अगर देखें हमारे पास होना चाहिए 3 फैक्टोरियल/s4। मीन्स यहाँ पे हमारे पास 6 आना चाहिए अंदर, लेकिन हमारे पास क्या है, 3 है। तो अंदर अगर 3 है तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 यहाँ पे आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। 3 × 2 6, 6/s⁴। अब क्योंकि ऊपर इसका इसमें 4 में से एक माइनस करें तो 3 होता है। ऊपर 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल क्या है, 6। अब इसका मतलब है अगर ऊपर फैक्टोरियल है, नीचे पावर s है, तो साथ में क्या आ जाएगा, t³ आ जाएगा और साथ में 1/2 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लैप्लास इनवर्स, हमने फाइंड करना है 7s/s² + 4 का। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 7 है, 7 को बाहर ले लें, तो अंदर आ गया s/s² + 2²। अब s/s² + 2² ये किसका बनता है, अगर s हो साथ में तो साथ क्या आता है, cos आता है। और यहाँ पे किसकी पावर है, 2 की पावर है, क्योंकि अल्फा टी आता है ना, अल्फा यहाँ पे 2 है, cos 2t साथ में क्या आ जाएगा, 7 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट वाला है वो है लैप प्लस इनवर्स 4s/s² - 16। यहाँ से जो 4 है, 4 बाहर ले लें। अब ये s² - 16 है। जब माइनस में आया तब हम लोग फॉर्मूला जो यूज होता है वो हमारे पास हाइपरबोलिक का यूज होता है। 4 बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा लैप्लास इनवर्स s/s² - 4²। क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 4t और 4 साथ में वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है फाइंड लैप्लास इनवर्स 3/s²-7। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं वो फॉर्मूले तो हम ये पढ़े हुए हैं, ए ओवर साइन के लिए a/s² - a² = sin हाइपरबोलिक 8। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 7 है, बज़ाहिर तो ये हमारे पास कोई यानी कि स्केयर तो नहीं बन रहा। अब इसे अगर हम लोग √7 लिख लें, जिसमें लिख लिया यहाँ पे 3/s² - 7²। 7 = 3 लैप्लास, 3 बाहर आ गया, लैप्लास इनवर्स 1/s² √7 का स्केयर। अब जब हमारे पास सिंपल होता है ना, जब हम इसे साइन की फॉर्म लेना चाहते होते हैं, तो तब हमारे पास ऊपर जो होती है टर्म, ऊपर एस वाली टर्म नहीं होती, लेकिन ऊपर जो इसके जो स्केयर वाली टर्म होती है ना, इसके इसके वाली जो टर्म होती है, वो हमारे पास होती है। तो क्या करेंगे, √7 ऊपर लाने के लिए हम लोग √7 से मल्टीप्लाई करेंगे और √7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो क्या आ जाएगा, 3/√7 साइन हाइपरबोलिक √7t, क्योंकि माइनस है इसलिए हाइपरबोलिक आ रहा है। अगर प्लस हो तो सिंपल साइन है। हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो है लैप्लास इनवर्स ओवर 2/s - 3 की पावर 5। यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी लगेगी, इसका जो 5 में से एक निकाले तो 4 होता है, ऊपर हमारे पास 4 का फैक्टोरियल आना चाहिए, मतलब ऊपर हमारे पास जो है 8 आना चाहिए। तो हमारे पास टर्म है लैप्लास इनवर्स s/s - 3 की पावर
5। अब यहाँ पे जो हमारे पास ए है, इसके अंदर हम लोग दो चीजें देखनी है। जो ये टर्म होती है उसे ए बोलते हैं। ए है हमारे पास यहाँ पे 3 और एन है। एन हमारे पास ऊपर होनी चाहिए 4, मतलब ऊपर एन फैक्टोरियल आना चाहिए। 2 को तो यहाँ से ले लें बाहर, तो अंदर आ जाएगा 2 लैप्लास इनवर्स, अंदर आ जाएगा 1/s-3 की पावर 5। अब 2 को क्या करें, बाहर ही रहने दें। अब हमारे पास इसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास इसमें इसका जो है 4 का फैक्टोरियल आना चाहिए। क्या करेंगे इसे करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि हमारे पास जब भी हमारे पास ये फॉर्म आती है लैप्लास इनवर्स एन फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए की पावर एन प्लस एन, तो हमारे पास जो एन होता है वो टी की फॉर्म में आ जाता है, टी की पावर एन आ जाता है, और साथ में ई की पावर ए टी आ जाता है, जो इसके साथ टर्म होती है वो आ जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म है वो 1/s-a है की पावर n प्लस 1 है। ऊपर हमारे पास n फैक्टोरियल नहीं है, मतलब n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। जब n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में 1/n फैक्टोरियल आ जाएगा, और साथ में e की पावर 8 आ जाएगी, और साथ में t की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने वाले केस पे वापस। यहाँ पे हमारे पास ऊपर 4 फैक्टोरियल नहीं है, हम क्या करेंगे 1/4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, टी की पावर 4 में आ जाएगा, टी की पावर 4 आ जाएगा, और साथ में ई की पावर 3t आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ गया 1/4 3 12, साथ में 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 3 12 12 24, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/12 ई की पावर 3t टी की पावर 4। उसके बाद जब यहाँ से हमारे पास थोड़ी सी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएंगी। जैसे हमारे पास आ गई 3/s² - 4s + 13, साथ में हमारे पास आ गई लैप्लास इनवर्स 2s+1/s² + 2s + 10। सबसे पहले हम लोग इसकी प्रॉब्लम 5 का ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट है हमारे पास 3/s² - 4s + 13। इसको लेकर आएगा वो इस फॉर्म में, वो इस पे मिड टर्म ब्रेक लगाएगा। या फिर अगर देखें हमारे पास बन रहा है s²-4s + 13। अगर यहाँ से मैं ले लूँ, इसमें ऑप्शन होता है ड्रा का, होता है। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे है s² - 4s + 13। अब यहाँ पे मैं लिखूं s², ठीक है, s की पावर स्क्वायर आ गया। अब मुझे अगर इसका कोई रूट बनाना हो, अगर मैं यहाँ पे जो है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे -4s है, मैं ऐसी चीज देखूंगा कि जो 13 है ना, 13 में अगर मैं कर दूं 9 + 4 कर दूं, या फिर मैं इसे किसी दूसरी फॉर्म में ले लूं। यहाँ से अब मेरे पास कुछ चीज लिखने को नहीं है, वरना मैं जो है इसे लिखकर बताता, आप लोगों को एक्सप्लेन करता। यहाँ से वो बनाता है s-2 का होल स्क्वायर। s-2 का होल स्क्वायर बनाने के लिए जो टर्म रिक्वायर्ड होती है वो, यानी कि अगर हम देखें उसका जो हमने बनाना स्क्वायर बनाना है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा s², ठीक है, s² आ गया, ठीक है, साथ में हमारे पास -2 का स्क्वायर आता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर,
साथ में हमारे पास आता है, सॉरी, प्लस 2 का स्क्वायर आता है, साथ में हमारे पास आता है -2 × 2s, 2 × a भी आता है ना, a s है और b क्या 2 है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे एस स्क्वायर भी है +4, यानी कि एस स्क्वायर भी है -4s भी है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे 13 है। 13 को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, 13 को हम कन्वर्ट करेंगे 4 में। तो 13 जो है इसे ऐसा लिखा जा सकता है 4 + 9, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमने क्या बना लिया, ये टर्म बना लिया हमने। यहाँ से हमारे पास आ गया s-2 का होल स्क्वायर 4 + 9, यानी कि जो 4 है उसे वो साथ में लेगा 30, यानी कि 4 + 9। तो वो वाला जो 2 का स्क्वायर किया है, ये जो 2 का स्क्वायर किया है ये 4 हो गया, 4 + 9 हो गया 13। अब इसको इस इक्वेशन के अंदर फिट करें तो ये हमारे पास बन जाता है s-2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म आ गई वो, यानी कि ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 3/s-2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे किसका साइन है, यहाँ पे साइन है प्लस का, ऊपर है सिंपल 3, तो 3 का स्क्वायर नीचे है, तो ये बन जाती है हमारे पास sin 3t, sin 3t। अब साथ में हमारे पास जब ये टर्म हो s-2 भी जब हमारे पास हो तो हम उसे e की पावर, जो साथ में टर्म होती है a, e की पावर at की फॉर्म में लिखने से आ गया e की पावर 2t। ये प्रॉपर्टी मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताई थी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 2 × s+1/s² + 2s + 10। अब अगर मैं ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देखूं मैं अगर, तो इसमें भी मैंने जो इधर प्रॉपर्टी लगाई थी वही प्रॉपर्टी जो है मैं इसमें भी लगाऊंगा, कि यहाँ से मैं ड्रॉ पकड़ लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे s² + 2s + 10। अब मैं इसे लेकर आता हूँ इस फॉर्म में। कैसे लाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे s² है, क्या है मेरे पास, s² है, साथ में प्लस के बाद में पर 2s है। इसका मतलब है 2 तो मेरे पास फॉर्मूले का है, s ऐसे ही आ गया, और साथ में मेरे पास क्या आता है, 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बनता है 2s। ठीक है, इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे साथ में +1 होना चाहिए अगर मैंने फॉर्मूला कंप्लीट करना है, 1 का स्क्वायर। अब मेरे पास जो टोटल टर्म है वो क्या 10 है। अगर 1 का स्क्वायर मेरे पास ये है तो साथ में मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये मेरे पास 1² + 3² 10 की टर्म कंप्लीट होगी। अब इसमें से ये जो है, ये वाली टर्म जितनी भी है मेरे पास, ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया s+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में 3² वैसे ही आ गए, और ऊपर क्या था 2 × s+1। यहाँ से मैं 2 ले जाता हूँ बाहर, यहाँ से 2 ले गया मैं बाहर, तो आ गया 2 लैप इनवर्स s+1/s। अब जब s+1 का स्क्वायर है ऊपर s+1 मौजूद है, इसका मतलब है जो कोस होगा cos 3t आ जाएगा, और साथ में e की पावर -t आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास बन गया ये रहा इसका सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास एक टर्म और आ गई, जिसमें हमारे पास कह रहा है डिटरमाइन द s² + 2s - 3। अब यहाँ से हम 5 को ले जाएं बाहर, ये नहीं लेकर गया हुआ। सबसे पहले देखने नीचे है क्या, s² + 2s - 3।
ठीक है। अब इसे मैं जो है, इसमें मैं करता क्या हूँ, इसमें मैं ना इसकी हेल्प से ना एक फॉर्मूला बनाता हूँ। ये सिर्फ एस स्क्वायर प्लस 2 से, इधर मैं ये जो मेरे पास सिंपल है एस स्क्वायर प्लस 2s, इसे मैं देखता हूँ। ये मेरे पास बनता है एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एस इंटू 1। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 2s, साथ में -3 है। अगर मैंने इसे कंप्लीट करना है, इसे अगर मैंने कंप्लीट करना है, तो मैंने यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना +1 कर दूं, क्योंकि मेरे पास 1 है। एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 मैंने साथ में यहाँ पे कर दिया +1। मैंने बनाना क्या है, -3। +1 से मैं ऐसी क्या चीज निकाल लूं कि मेरे पास -3 आ जाए, तो इसमें से मैं -4 माइनस कर देता हूँ। -4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, और ये वाला क्या है, और ये वाली जो चीज है, ये सारी, ये एक फॉर्मूला बन गया s+1 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब नीचे मेरे पास 2 का स्क्वायर है, ऊपर मेरे पास 2 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या किया, डिवाइड किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 5/2 बाहर आ गया। अब क्योंकि 2 2 का नीचे 2 स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा साइन की फॉर्म में, यहाँ पे माइनस है, तो हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक 2t, साथ में क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2t, और साथ में मेरे पास जो है s+1 है, इसका मतलब है e की पावर -t, 5/2 e की पावर -t, s साइन हाइपरबोलिक 2t, इसका आंसर आ गया। अब मैं आता हूँ नीचे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर बी पे। ये क्वेश्चन है मेरे पास 4s-3/s² -4s-5। अब मैं सबसे पहले s² -4s से फॉर्मूला क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ ड्रॉ। यहाँ पे देखें, सॉरी, यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया s²। अब मेरे पास -4s है, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास आएगा -2ab, -2 इंटू s इंटू 2 आएगा, तो 4s बनेगा इंटू 2। इसका मतलब है दूसरी साइड पे मेरे पास +2² आएगा। इसका मतलब है साथ में मेरे पास आ गया +2 का स्क्वायर क्या बनता है, 4। 2 का स्क्वायर 4 बनता है। अब मैं ऐसी क्या चीज ऐड करूं कि जब मैं इसमें से कोई चीज माइनस करूं तो मेरे पास क्या आए, -5 आए। 4 है, अगर मैं 4 में से -9 निकालूं, -3 का स्क्वायर माइनस करूं, तो मेरे पास यहाँ पे जो है -5 बनता है। 4 -9 -5। अब ये वाली सारी टर्म s-2 के होल स्क्वायर में आ गई। ठीक हो गया, वो वाली सारी टर्म मेरे पास जो है s-2 के होल स्क्वायर में आ गई।
साथ में -3 का स्क्वायर। अब ऊपर मेरे पास जो टर्म है वो मेरे पास बन रही है 4 इंटू s-2। 4s-3 थी। अब मैं जो है 3 या फिर s-2 का स्क्वायर तो s-2 पर है, क्योंकि मेरे पास ऊपर टर्म थी 4s-3। ऊपर मैं लेकर आना चाहिए s-2 लेकर आना चाहता हूँ। अगर मैं ऊपर वाली टर्म में +5 करूं और -5 करूं, ऊपर वाली टर्म में अगर मैं +5 करूं और -5 करूं तो -2 + 5 मेरे पास बन जाती है -3। तो यहाँ से जब +5 इसके अंदर ऐड हुआ, 3 के अंदर ऐड हुआ, तो वो मेरे पास हो गया -2 और साथ में मेरे पास आ गया +5। मैं से भी जो है ना यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ। ये टर्म है मेरे पास 4s-3। s-3 को करने के लिए यहाँ पे अगर मैंने 4 कॉमन लेना है और मेरे पास कोई ऐसी टर्म आए जब मैं 4 से बाहर लूँ तो मेरे पास क्या आए, 8 है। मैं क्या करूँगा, ये थी मेरे पास 4s -3। इसके अंदर मैं +5 करता हूँ और +5 करता हूँ और -5 करता हूँ। -3 और -5 -8। 4 कॉमन लिया तो वो हो जाएगा s-2। साथ में मेरे पास बच गया +5। अब क्या होगा, 4s-2 वाली टर्म के साथ नीचे वाली टर्म वैसी आ जाएगी, s-2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर +5 लैप्लास इनवर्स 5 के साथ आ जाएगी ये टर्म। ऊपर इसके 3 लाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे, 5/3 आ जाएगा। और यहाँ से 4 बार कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमारे पास माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 4e⁻²t cos हाइपरबोलिक 3t प्लस इसका लैप्लास इनवर्स अलग से लेंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा 5/3 e⁻²t sin हाइपरबोलिक 3t। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ऊपर कुछ एक्सरसाइज के सवाल है, ये वाले क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेंगे उम्मीद है, सारे इससे रिलेटेड है। ऊपर वाले फॉर्मूले यूज करेंगे और ये आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो है इसमें इजी हो जाएगा। जाहिर पेपर में जो है सिंपल लैप्लास इनवर्स वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, आ भी सकता है लेकिन मैक्सिमम चांसेस नहीं होते नहीं आए। वो आगे जो आपके जो है मेन क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन वाले यूज होते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें आपके पास जो है क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब हम जो है
चलेंगे आपकी जो है आगे, जिसमें हम लोग जो है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफर पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। तो मैं मूव करता हूँ आगे। पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास उस फॉर्म में लगती है जब हमारे पास कोई कम्प्लेक्स फॉर्म में जो है लग जाए, तो चीज़ आ जाए। वैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल से। इसमें है लैप्लास इनवर्स 4s-5 ओवर एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2। अब अगर इसमें मैं देखूं मेरे पास अगर मैं इसकी देखूं, इसके नीचे मिड टर्म ब्रेक लगेगी। इसकी मिड टर्म ब्रेक है -2/2, तो 2/2 लगाकर तो इसे जो है आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये है मेरे पास एस स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं लगाऊं -2s प्लस एस -2, यहाँ से कॉमन एस तो अंदर रहेगा s-2, यहाँ से कॉमन 1 तो अंदर रहेगा s-2, तो बन जाएगा s-2 इंटू s+1। अब ये टर्म है 4s-2 s-2 प्लस s+1, तो इसे मैं सोल्व करूंगा ऐसे a ओवर s-2 प्लस b ओवर s+1। अब उस साइड पे मेरे पास है 4s-5, नीचे है मेरे पास s-2 इंटू s+1। ठीक हो गया। तो मैं क्या करूंगा, s-2 s+1 से दोनों साइडों पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर। 4s-5 इस साइड पर आ जाएगा, 4s-5 इस साइड पर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा a के साथ जब s+s-2 s+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a इंटू s+1, और प्लस b के साथ आ जाएगा s-2। अब यहाँ पे मैंने ऐसा सोचना है कि इसमें से मैं एक टर्म जीरो करूं और एक टर्म मेरे पास क्या है, उस दूसरी टर्म का मेरे पास आंसर आ जाए। तो जब यहाँ पे मैं इसके अंदर जब मैं इसके अंदर s-1 पुट करता हूँ, तो मेरे पास a वाली टर्म जीरो हो जाती है और b वाली टर्म आ जाती है मेरे पास -3b। यहाँ पे जब मैंने s को -1 पुट किया, तो ये मेरे पास आ गया -4 -5। ये मेरे पास होगी -9 इज इक्वल टू a वाली टर्म मेरे पास जीरो है और b वाली टर्म मेरे पास आ गई -3b -3b। तो यहाँ से -9 -3b, b मेरे पास आ गया 3। उसके बाद b तो मैंने निकाल लिया, एक -1 पुट करके। अगर मैं s को 2 पुट करूं तो मैं a निकाल लूंगा। s को जब मैंने 2 पुट किया, तो ये जो चीज है ये मेरे पास जीरो होगी, और ये मेरे पास हो गया 4 2 8, 8 -5 8 -5 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 2 पुट किया 3a। a आ गया मेरे पास 1। अब a मेरे पास 1 आ गया, तो यहाँ पे मैं a की जगह पे एक जगह पे 1 पुट कर दूंगा। b मेरे पास आया था 3, और यहाँ पे मैं 3 पुट करूंगा। मेरे पास जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी a ओवर s-2 प्लस b ओवर प्लस 3 ओवर s+1। अब इनका आपको इनवर्स लैप्लास लेना तो आता होगा।
1/s-2 + 3/s+1। इसका अलग इनवर्स लैप्लास लेंगे और इसका अलग लेंगे। इसका आएगा e⁻²t और इसका आएगा 3e⁻−t। ये इसका आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 में। जो प्रॉब्लम नंबर 8 है वो इससे भी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। उसमें हमारे पास अगर देखें, हमारे पास यहाँ पे 3s³ + s² + 12s + 2 आ गया, नीचे आ गया s-3 × s+1 का क्यूब। तो इसे अगर मैं लिखूं इस फॉर्म में, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे s+1 का क्यूब है, तो इसको जब लिखें, इसकी एक टर्म s-3 है और दूसरी s+1 का क्यूब है। इसको लिखने के लिए एक टर्म तो सिंपल आ गई a और s-3। अब क्योंकि s+1 का क्यूब है तो इसे मैं 3 बार लिखूंगा। पहले लिखूंगा b/s+1 + c/s+1 का स्क्वायर + d/s+1 का क्यूब। ये लिखने के बाद उसके बाद मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करूंगा। ये वाली टर्म जो है 3s³ + s² + 12s+2, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा s-3 × s+1 की पावर क्यूब के साथ। जब मल्टीप्लाई होगा तो पीछे टर्म जो होगी, पीछे टर्म सिंपल यही रह जाएगी 3s³ + s² + 12s+2 = a के साथ जब मल्टीप्लाई होगी ये टर्म s-3 कट जाएगा तो पीछे क्या आ जाएगा s+1 का क्यूब। सिंपल प्लस भी s-3 भी आएगा साथ में, s+1 के साथ s+1 क्यूब कटेगा तो पीछे s+1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह नीचे c × s-3 s+1 d × s-3। अब सिंपल उसी तरह से दो तरीके हैं, यहाँ से हम दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि हम इन सब के क्यूब वगैरह सब खोल के मल्टीप्लाई करके आपस में इक्वेटिंग वाले तरीके से कर लें। पहले हम लोग s³ वालों को कंपेयर करें, फिर हम जो है s² वालों को कंपेयर करें, फिर हम जो है s वालों को कंपेयर करें, एंड फिर सिंपल कांस्टेंट वालों को कंपेयर करें। दूसरा तरीका वही है, सिंपल इसने क्या कर दिया, s = 3 पुट कर दिया। जब s = 3 पुट किया तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। पीछे क्या बचेगी, a × s की पावर, s क्या पुट किया आपने 3 + 1 4 4 की पावर 64, और इसके अंदर जब आपने वैल्यूज पुट करनी है, इसके अंदर s जहाँ जहाँ s है वहाँ 3 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 128। तो यहाँ से आप जो है a की वैल्यू आ जाएगी जो कि बनेगी 2। ठीक है, a की वैल्यू 2 है। अब बाकी आपने, अगर हम लोग s को -1 पुट करें, -1 पुट करने से ये टर्म भी 0 हो जाएगी। पहले इसे अरेज कर लें। अब आप पुट करें अगर -2, एक सेकंड में चार्ज लिख रहा है। आगे मेरे पास। अब दूसरा तरीके में जब हम लोग s जो है -1 पुट करेंगे तो s माइनस जो -1 पुट करने से a वाली टर्म भी 0 होगी, ये वाली टर्म भी 0 होगी, ये वाली टर्म भी 0 होगी, ये वाली टर्म बस बच जाती है d × अब हमने पुट क्या किया हुआ, -1 पुट किया हुआ, d × -4 d × -12। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी d3। अब हम लोग s³ वाली, अब इसने आगे क्या किया, आगे इसने इक्वेटिंग वाली टर्म यूज कर लिया, तो इसने s³ वाले को क्यूट कर दिया जो इसमें s³ आता है। हम देखें यहाँ पे अगर s³ को क्यूट करें तो वो इक्वल होता है 3 के। s³ एक तो यहाँ पे आ रहा है
और दूसरा एस क्यूब जो है बी वाली में आ रहा है, बाकी यहाँ पे एस स्क्वायर आ रहा है मैक्सिमम, यहाँ पे एस आ रहा है मैक्सिमम। तो साथ में उनके जो कोफिशिएंट होगा वो तो साफ जाहिर हो रहा है 1 ही आएगा। तो a प्लस बी इक्वल 3 आ गया। a आपके पास है 2, तो यहाँ से 2 पुट करके b निकालना है, b 1 आ गया। उसके बाद अगर हम लोग कांस्टेंट वाली को इक्वेट करें, सिर्फ कांस्टेंट वाली को, कांस्टेंट वाली यहाँ पे जो है 2 है, कांस्टेंट वाली टर्म की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास जो है 2 है। यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा इसके अंदर भी एक कांस्टेंट आएगा, a होगा। इसके अंदर से जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो -3 भी आएगी, और इसके अंदर से जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो -3c आएगी, और इसके अंदर से जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो -3d आएगी। इनके अंदर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट करें, यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी -4। वैसे अगर इसने शुरू में जो है -1 और ए की जगह पे -3 और बी की जगह पे जो वैल्यूज पुट करके जो टर्म्स निकाली हैं, अगर ये यहाँ पे डायरेक्टली से मल्टीप्लाई करवा कर उसके बाद टर्म्स को एक्यूट कर देता, तो उससे भी बहुत आसानी से जो था वैल्यूज निकाली जा सकती थी। अब यहाँ से हम लोग जब ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2/s-3 आ गया, 1/s+1 आ गया, 4/s+1 का स्क्वायर आ गया, और उसके बाद 3/s+1 का क्यूब आ गया। अब यहाँ से इनके लैप्लास इनवर्स ले लें, 2 इंटू e⁻3t आ जाएगा इसका, प्लस इस वाली टर्म का जो लैप्लास है, इस वाली टर्म का जो लैप्लास है वो आ जाएगा e⁻²। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे s+1 का स्क्वायर है, इसके अंदर में साथ सिर्फ क्या आएगा, t आएगा, 4t, साथ में क्या आएगा e⁻t। यहाँ पे देखें क्यूब है, क्यूब का मतलब है 2 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसका अंदर पर सिर्फ ऊपर t स्क्वायर आएगा, सॉरी 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, ऊपर 2 का स्क्वायर आएगा, और साथ में 2 का फैक्टोरियल नहीं है, 2 का फैक्टोरियल लाने के लिए 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, इसलिए 3/2 आ जाएगा, साथ में t स्क्वायर आ जाएगा और e⁻² आ जाएगा। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम नंबर 9 है। इसमें इनवर्स लैप्लास लेना है 5s² प्लस 8s - 1/s प्लस 3s² प्लस 1। अब यहाँ पे पहले हमारे पास ऊपर क्यूब स्क्वायर आ रहे थे, पहले हमारे पास ऊपर क्या आ रहा था, क्यूब था, तो हमने पिछली वाली एग्जांपल में हमारे पास ऊपर क्यूब था, तो हमने उससे पहले s+1 लिया था, फिर b के साथ s+1 लिया था, c के साथ s+1 का स्क्वायर लिया था, d के साथ हमने s+1 का क्यूब लिया था। अब ऊपर ऊपर स्क्वायर नहीं है, एक टर्म s है, s के साथ स्क्वायर है, इस फॉर्म में क्या करेंगे, 5s² प्लस 8s - 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा s+3 इंटू s² प्लस 1। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a और s+3, अब ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसे लिखेंगे bs प्लस c बाय s² प्लस 1। अगर हमारे पास s² प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर होता, अगर हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर होता तो हम इसे लिखते bs प्लस c बाय s² प्लस 1, फिर प्लस दोबारा लिखते ds प्लस e ओवर s² प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ 1 था तो हमने इसे लिखा a ओवर s+3 प्लस bs प्लस c ओवर s² प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड पे s+3 इंटू s² प्लस 1 के साथ, तो आपके पास जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी 5s² प्लस 8s माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू s² प्लस 1 प्लस bs प्लस c इंटू s प्लस 3। अब यहाँ पे जो मैं मुनासिब तरीका समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि इसे मल्टीप्लाई कर दें सिंपल,
इसे मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ए स्क्वायर प्लस ए आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए और साथ में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3bs प्लस 3bs प्लस 3c। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग बजाय s-3 पुट करें, बजाय हम लोग बाकी चीजें पुट करें, तो सिंपल इसके अंदर बजाय s-3 पुट करें, बजाय वो चीजें दूसरी चीजें पुट करें, तो सिंपल जो है स्केयर वालों को कंपेयर कर लें। ठीक है, तो इजिकल टू हमारे पास जो टर्म है 5s स्केयर प्लस 8s-1। जब हम स्केयर वालों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यहाँ से a आ जाता है और यहाँ से b आ जाता है, इजिकल टू 5 के इक्वल आ जाता है। a प्लस बी इजिकल टू 5 आ जाता है। a प्लस बी इजिकल टू इजिकल टू 5 आ जाता है। अब उसके बाद अगर हम लोग स्केयर वालों को, ये स्केयर वाले कंपेयर किए थे, अगर एस वाले कंपेयर करें तो हमारे पास इसमें तो कोई एस नहीं, बी में एस है, वो है 3, और यहाँ पे एस है 8। 8 इज इक्वल टू 3b, b इज इक्वल टू 8/3 आ गया। ठीक हो गया। और देखें एस कोई है, ए स्केयर प्लस ए, बी एस स्केयर प्लस 3bs प्लस सी एस प्लस 3c, सी एस भी है। तो यहां से आ गया 3b प्लस सी, 3b प्लस सी इज इक्वल टू 8। उसे सॉल्व करें, उधर से लास्ट वाली टर्म से हमारे पास जो है सिंपल कांस्टेंट गया है, सिंपल सी कांस्टेंट है और ए कांस्टेंट है। ए प्लस सी इज इक्वल टू -1। ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, वहां से पुट करें तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन इसने जो किया हुआ है, ये तरीका आप लोगों को मुश्किल लगेगा, क्योंकि आप लोग उसी को कॉपी करेंगे जो बुक में दिया हुआ, आप अपने तरीके नहीं याद कर सकते। इसने क्या किया हुआ है, इसने पुट किया एस इक्वल -3। जब s-3 पुट किया, ये सारी टर्म 0 होगी। 9 + 1 10 आ गया। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट की तो -3 के साथ ये 20 बन गया, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 2। उसके बाद उसने स्क्वायर वाले को कंपेयर किया, a प्लस बी इक्वल टू 5, ए की वैल्यू थी 2 तो b की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद एस वाले को कंपेयर किया, 8 3b प्लस c, जो मैंने टर्म लिखी थी उसको यूज करते हुए,
यहाँ से c इक्वल टू -1 आ गया, b इक्वल टू 3 आ गया। उसके बाद इसने क्या किया, इसके अंदर वैल्यू पुट की, ये इसके पास वैल्यू बन गया 2/s+3 + 3s-1 ओवर s² + 1। इसको क्या करता है, इससे 2/s+3 कर देता है, इसे 3s/s² + 2 कर देता है, और इसे लैप्लास माइनस लैप्लास इनवर्स माइनस था 1/s² + 1 कर देता है। ये आ गया 2 की पावर 2e⁻³ आ गया, ये आ गया 3 cos t आ गया, ये -t sin t आ गया। उसके बाद है लैप्लास इनवर्स s × s² + 4s + 30। अब यहाँ पे एक नया रूल आएगा, यहाँ पे देखें s² + 4s + 13 है। इसका कोई इसके पास यानी कि कोई इसकी मट्टम ब्रेक नहीं लगी, ये यहाँ पे सोल्व नहीं हुआ, तो यहाँ पे आ गया a/s + bs + c/s² + 4s + 13। यानी कि अगर हमारे पास s² वाली की टर्म होगी पूरी, तो उसके साथ bs + c है। तो यहाँ से अगर इसे सोल्व करें तो ये बन जाएगा a × s² + 4s + 13 + bs + cs × c मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइडों पे, तो यहाँ से टर्म बन जाएगी s + 13 = a × s² + 4s + 13 + bs + c × s। जब s को 0 पुट करता है तो a की वैल्यू आ जाती है 1। उसके बाद s² वाला को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे a² है, यहाँ पे b² है, तो क्या रहेगा a + b = 0। a की वैल्यू निकाली हुई है, b की वैल्यू -1 आ जाएगी। आगे सिंपल वालों को कंपेयर करें, यहाँ पे आपके पास जो है cs है और यहाँ पे 4as है। 4a + c = 7, c = 2, b a की वैल्यू पुट करी की 1, तो c की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद इसे ले जाएं एस एच प्लस, ये इक्वल आ गया 1/s प्लस, क्योंकि उसकी वैल्यू माइनस में आई थी, b की वैल्यू, b की वैल्यू थी -1 -b प्लस -s +3/s² + 4s + 30। अब लैप्लास इनवर्स 1/s प्लस लैप्लास इनवर्स -s +3 आप इसके अंदर टर्म बनाएगा वही जैसे मैंने पहले बनाई थी, s² +2 × s × 2 +2 का स्केयर, साथ में आ जाएगा +3 का स्केयर, s +2 का होल स्केयर आ जाएगा, +3 का स्केयर आ जाएगा। अब s +2 है तो ऊपर आपके पास s +2 होना चाहिए। 2 लाने के लिए ऊपर 2 लाने के लिए वो क्या करता है, +5 और -5 करता है। जब -5 करता है तो -2 हो जाता है, तो माइनस कॉमन आ जाता है, s +2 +5। तो ये माइनस जब आता है बाहर, लैप्लास इनवर्स 1/s माइनस लैप्लास इनवर्स s +2 ओवर s +2 का स्केयर +3 का स्केयर प्लस लैप्लास इनवर्स इंटू 5 ओवर s +2 का स्केयर +3 का स्केयर। इसकी वैल्यू पुट करें, लैप्लास इनवर्स 1/s का 1 आ गया, माइनस, अब क्योंकि ऊपर s +2 का स्केयर रहेगा cos 3t, साथ में रहेगा e⁻²t। यहाँ पे देखें ऊपर 5 को बाहर ले आए, ऊपर 3 होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, 5/3 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा sin 3t और साथ में आ जाएगा e⁻²t। इसी तरह इसके मजीद जो है फर्दर प्रॉब्लम इनवर्स लैप्लास के गिवन है, इन्हें आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आगे
फ्लोट एंड जीरोस में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तक नंबर 64 है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लैपलास ट्रांसफर। ये जो है अभी हम करेंगे।